अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने अपना टॉपिक करना है बाब नंबर 2 का मंटो मार्ले इस्लाहात। सवाल है हमारा, मंटो मार्ले इस्लाहात के बारे में आप क्या जानते हैं। जवाब, 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बेजार होते जा रहे थे। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए वज़ीर हिंद मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मुरतब किए। बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात को इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के नाम से पास किया। आमतौर पर इन इस्लाहात को मंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात के तहत मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसलों में तोसी कर दी गई और इनके अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। जुदागाना इंतखाब का तरीका राइज करने की मंजूरी भी दे दी गई। मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीका इंतखाब के नफाज को खैर मकदम किया और इसे अपनी कामयाबी करार दिया। ये मुतालबा शिमला वफद के मेंबरान मुसलमानों ने 3 साल कबल यानी 1906 में लॉर्ड मंटो से मुलाकात के दौरान किया था। इसमें वो कहता है कि 1905 में जब तकसीम बंगाल का पॉइंट उठाया गया और जब उसको जो था वो मुस्तरद कर दिया गया, तो तब हिंदू और मुसलमानों में जो था बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई थी। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खफा रहना शुरू हो गए। तो कहता है इस वजह से वहाँ के जो वज़ीर थे और साथ में गवर्नर जनरल थे मिस्टर मार्ले और लॉर्ड मंटो, उन्होंने मिलकर सोचा कि हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसे पॉइंट जो थे वो सामने रखे जा सकें जिनकी वजह से दोनों ममालिक में, इन दोनों मुल्कों के लोगों के अंदर जो था सुकून पैदा हो सके। तो उन्होंने इन इस्लाहात को इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के नाम से जो था वो आगे रखा और इसको आमतौर पे हम मंटो मार्ले इस्लाहात कहते हैं, यानी कि दोनों के नाम से जाना जाता है, मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो के नाम से। इसके अलावा कहता है इसके अंदर उन्होंने ये किया कि मरकज़ी और सूबाई कानून की जो असम्बलियाँ थी, उन काउंसिल से उन दोनों में तोसी कर दी गई और इसके अलावा उसके जो अरकान थे, लोगों की तादाद थी, उसको भी बढ़ा दिया गया। कहता है इसके अलावा उन्होंने अलग से इंतखाबात का तरीका भी राइज किया जो कि मुसलमानों ने खुद 1906 में जब वो लॉर्ड मंटो से मिलने गए थे, ये पॉइंट उन्होंने मुतालबा तब उनके सामने पेश किया था। तो ये 1909 में जब उन्होंने इस्लाहात पेश की उसमें इनको कबूल करके उनके आगे रखा और इसी वजह से मुसलमानों ने इसको खैर मकदम कहा था। बहुत खुशी से इस तरीके को जो था वो कबूल किया। आई होप क्लास आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर आप आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।